देखिए, आज महाबोधि विहार मंदिर का जो मुक्ति आंदोलन चल रहा है, बीटी एक्ट 1949 को समाप्त करने को लेकर के लगातार आज 75 दिन से लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। हमारे साथ एक बाबा जी हैं, हम इनसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि ये स्कूटी है और ये स्कूटी से इनका कहना है कि हमने पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किए हैं। जैसा कि इस गाड़ी में देखिए लिखा हुआ है इंडिया टूर भारत भ्रमण, और यहाँ पे बीटी एक्ट 1949 खत्म करो और महाबोधि विहार बोध गया बिहार बौद्धों को हाथ में सौंप दो, ऐसा नारा लेकर के पूरा हिंदुस्तान में ये घूमते हुए आज 75वां दिन बोध गया में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उस स्थल पर पहुंचे हुए हैं। हम जानेंगे कि बीटी एक्ट क्या है, कैसे बीटी एक्ट को इस मंदिर पे लागू किया गया और ख़त्म होने से बौद्धों को क्या लाभ होगा और बिहार वासियों और देशवासियों को क्या लाभ होगा। हमारे साथ बाबा जी हैं। बाबा जी, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपको और आपके दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमो बुद्धाय कहता हूँ, जय भीम बोलता हूँ। बीटी एक्ट क्या है? बीटी एक्ट से बौद्ध धर्म के लोगों को क्या फ़ायदा होगा, इसके लेकर के आज 75 दिन से लोग धरना प्रदर्शन पे हैं, तो इसके बारे में बताएं हमारा दर्शक को कि बीटी एक्ट अगर ख़त्म होती है तो बौद्ध धर्म के लोगों को क्या फ़ायदा होगा। बीटी एक्ट ये वो कानून है, इस काले कानून की वजह से हमारे बौद्धों के बौद्ध विहार को बौद्धों के पास नहीं दिया जा सका है, और ये स्पष्ट स्वतः ही कर रहा है कि यह हर तरह से गलत और गलत है। उसका कारण है 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस संविधान के लागू होने के वक्त पिछले जितने भी एक्ट थे वो स्वतः ही खत्म हो गए थे, लेकिन इन बेईमानों ने, इन धूर्तों की वजह से इस बीटी एक्ट को ख़त्म जानबूझ करके नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि स्थिति बहुत बड़ी और गंभीर है। मैं तो पूरा भारत का भ्रमण कर चुका हूँ, मैं जानता हूँ, और साधारण तौर से आपको जानकारी हो अथवा ना हो, मैं बता देता हूँ कि भारत के अंदर अगर सबसे ज़्यादा धनाढ्य कोई मंदिर है तो वो मंदिर है तिरुपति बालाजी। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा उसी मंदिर पर आता है। तिरुपति बालाजी मंदिर पर सबसे ज़्यादा पैसा। एक मिनट, तिरुपति बालाजी मंदिर पे सबसे ज़्यादा पैसा आता है भारत के अंदर हिंदू धर्म का। लेकिन मैं पूर्ण विश्वास और कई तथ्यों के आधार पर इस बात को स्पष्ट कर सकता हूं कि सबसे ज़्यादा पैसा, यानी उस तिरुपति बालाजी के पैसे का 4 गुना पैसा बौद्ध विहार गया में आता है, इस बौद्ध मंदिर में आता है। क्यों? क्योंकि इसके आने वाला जो पैसा है वो विश्व का फॉरेन करेंसियों में आता है, और ये बीटी एक्ट को ना हटाने का कारण भी स्पष्ट है, स्वतः ही अपने आप स्पष्ट हो रहा है कि अगर बीटी एक्ट हटा दिया जाएगा तो वो पैसे की बंदरबाट नहीं हो पाएगी, इसलिए ये बीटी एक्ट को हटाया नहीं गया, जबकि स्वतः ही ये बीटी एक्ट हट जाना चाहिए था। बताएं अब बताइए कि ये बौद्ध विहार मंदिर तो आप लोग के हाथ में ही है, आप लोग इस मंदिर को देख रेख भी कर रहे हैं, जो कि बाहर से पैसा आ रहा है, आप कह रहे हैं कि उस पैसे को बंदरबाट किया जाता है, तो कैसे बंदरबाट किया जाता है? पैसा तो आप ही लोग के हाथ में आ रहा है ना सर। देखिए, इस संबंध के अंदर मैं हिंदू धर्म से संबंधित हूँ, क्योंकि मैं महात्मा, आपने मेरा परिचय नहीं जाना, लेकिन आपको और आपके दर्शकों को मैं स्पष्ट कर देता हूँ, मैं महात्मा शिव ज्ञानानंद दिव्यलोक आश्रम भूखी माता चौराहा उज्जैन का निवासी हूँ। मेरे शरीर का जन्म ग्वालियर है, मैं रहने वाला ग्वालियर का हूँ, और जो भी जानकारियाँ हैं, जो भी बड़ी बड़ी बातें हैं, वो मेरी सारी की सारी ग्वालियर से हैं। जो भी मैंने घूमा है, जो भी मैंने देखा है, जो भी मैंने समझा है, उसके आधार पर ये जो आपको सामने जो बात रखी है वो मैं बात कह रहा हूँ। मैंने स्वयं के आधार पर इन बातों को कह रहा हूँ, किसी दूसरे के आधार पर नहीं कह रहा। इनको अनुचित और बेतार्किक ना लिया जाए, तर्क में आओ, क्योंकि ये वाली बात जो है वो तर्क में है। ये शब्द मेरे हैं,
इसका जवाबदार मैं हूँ। मैं जो कह रहा हूँ कि जो मैंने देखा है, समझा है कि भारत का सबसे ज़्यादा पैसे वाला मंदिर तिरुपति बालाजी, उसका 4 गुना ज़्यादा बोध गया मंदिर। 75 दिन से आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, क्या बिहार सरकार से वार्तालाप हुई? बिहार सरकार के आप लोगों ने ज्ञापन दिया या बिहार सरकार आप लोगों से बातचीत किए इस मुद्दे पर? ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न आपको आयोजकों से करना चाहिए कि दिए या नहीं दिए। मैं तो मात्र समर्थन के लिए आया हूँ। आप समर्थन के लिए आया हूँ, और इसलिए आया हूँ कि मैं स्पष्ट तौर के ऊपर आपके चैनल के माध्यम से सभी सरकार से भी, आम जनमानस से और लोगों से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि मुसलमानों के मस्जिदों का पूरा देख रेख रख रखाव सारी बातें मुसलमानों के पास है। गुरुद्वारों के रख रखाव सिखों के पास है। चर्चों का सारा रख रखाव देखभाल सारा का सारा ईसाइयों के पास है। सनातन धर्म, तथाकथित सनातन धर्म जिसको आपके द्वारा कहा गया, उसका रख रखाव ब्राह्मणों पंडितों के पास है। तो फिर बौद्ध धर्म का किसके पास होना चाहिए? किसके पास होना चाहिए? आप ये तो बौद्धों के पास होना चाहिए ना। तो बस साफ है, बौद्धों के पास होना चाहिए, बौद्धों को मिलना चाहिए। सीधी सी बात है, उसमें कोई आड़ा टेढ़ा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और बता दूं, इसको और खोल दूं, सिख मुसलमानों के, बनते जी जरा सुनना, मुसलमानों की शिक्षा पढ़ाई उनके बचपन से लेके बुढ़ापे तक का उनका एकत्व होना और कई सारा तरह की अच्छी बातों का निकल कर के सामने आना कहाँ से होता है? मस्जिद से। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ ज्ञान का दीपक उनको जलाया जाता है, जिसको मदरसा कहते हैं। जानकारी है ना? मुसलमानों की मस्जिद में मदरसा चलता है, पढ़ाया जाता है उनको। सिखों के लिए जो पंच प्यादे और सिखों की धर्म साधना होती है वो उनके गुरुद्वारे में होती है। ईसाइयों की धर्म साधना होती है वो चर्च में होती है। तथा कथित सनातन धर्म के सिर्फ एक वर्ग, ब्राह्मण वर्ग की शिक्षा ज्ञान पद्धति पंडितों के पास होती है। पंडितों के पास होती है, ठीक है, पंडितों के पास होती है। तो बुद्धों की पढ़ाई करने की जगह कहाँ होना चाहिए? है कहीं कोई जगह? मैं तो पूरा ऑल इंडिया छान करके बैठा हुआ हूँ। उस ऑल इंडिया के अंदर मेरे को तो कोई भी एक स्थान ऐसा नहीं लगा जहाँ पर हमारे बौद्ध भिक्षुओं को वहाँ उनको कब्जा दिया गया हो। वहाँ पर तो आर्कियोलॉजिकल वाले चौकीदार और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं आप? वो लगे हुए हैं, मैं देख कर के आ रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जबकि अगर हमें वो धर्म स्थान हमें मिले होते तो हमारे उस समय पर बौद्ध भिक्षुओं के समय पर बौद्ध भिक्षु इतने महान बौद्ध भिक्षु थे जो कि नालंदा, तक्षशिला, पाटलिपुत्रा, कलिंगा, उज्जैनी जैसी महान यूनिवर्सिटियां थीं, जिनमें 52 विषयों के ऊपर स्नातकोत्तर शिक्षाएं प्रदान की जाती थी। और आज ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जिसके अंदर 30 से ज़्यादा हो। हाँ, एक विश्वविद्यालय को जरूर कहूँगा, मैं, वो अपवाद है भारत के अंदर, शांति निकेतन। उसमें केजी से लेकर के पीजी तक की शिक्षा होती है और उसमें 32 विषयों पर पीएचडी की जा सकती है। वो मेरे 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है। बिल्कुल है। और बुद्ध पूर्णिमा आखिर क्यों मनाया जाता है, ये हमारा दर्शक को बताएं। बुद्ध पूर्णिमा बिल्कुल स्पष्ट वाली बात है। विश्व के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक ही महान व्यक्तित्व थे, हमारे भगवान बुद्ध, जो बैसाख पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ था और बैसाख पूर्णिमा के दिन ही उनको बोधिसत्व की प्राप्ति हुई थी। और बैसाख पूर्णिमा वाले दिन ही
उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। ऐसा कोई भी महापुरुष नहीं हुआ जिसका त्रिआयामी कार्यक्रम एक ही दिन हुआ हो। है कोई? आप बता दें। यानी तीनों गुण भगवान गौतम बुद्ध में था। गुण नहीं, विशेष बात थी ये, विशेष तिथि थी ये, विशेष कारण था ये प्रकृति का कि जिस दिन पैदा हुए उसी दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी दिन उनका परिनिर्वाण हुआ, है ना। चलिए, तो देखिए भगवान गौतम बुद्ध के विचारधारा को अगर आप मानते हैं, जानते हैं, तो इनकी बातों से आप कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिए।